एक फेक न्यूज़ जो है जो पिछले 48 घंटे में पूरे इंडिया के अंदर फैलना शुरू हो गई थी, उसको भी हमने पकड़ा है। और वो फेक न्यूज़ क्या थी जो इनके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर चलना शुरू हुई, वो ये थी कि जनाब फेक न्यूज़ ये चलाई कि जी यूएई की जानिब से जनाब कोई स्कीम निकाली गई है सिर्फ इंडियंस और बांग्लादेशियों के लिए। ये फेक न्यूज़ इन्होंने चलाई कि जनाब आप 23 लाख भारतीय रुपये अगर दें तो आपको जो है वो उम्र भर के लिए एक गोल्डन वीज़ा दे दिया जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो इंडिया के अंदर रेल पेल स्टार्ट हो गई कि जनाब सिर्फ 23 लाख रुपए दे और गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा आपको यूएई का। वहाँ पे जो है वो बातें होना शुरू हो गई कि जी चलो चलो दुबई चलो। आपको याद होगा 80s के अंदर ये बड़ा रवाज था दुबई जाने का। खैर लोग तो अभी भी जाते हैं, अमीर कबीर लोग जो हैं वो अभी भी जाते हैं। तो ये फेक न्यूज़ जो है वो चलना शुरू हो गई। अब इनकी फेक न्यूज़ इतनी एम्बैरेसिंग थी, पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट वो डिसॉल्ट जो राफेल बनाता है वो जो हालत है वैसे वो डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा जो उनके जहाज़ों का हाल हो रहा है। लेकिन डिसॉल्ट का जो सीईओ था उसने एक बाकायदा तौर पे उनको प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारे सीईओ ने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। यहाँ पे इस फेक न्यूज़ के पीछे एक्चुअली यूएई की गवर्नमेंट को जो है वो जारी करना पड़ा बयान कि भाईजान कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ताड़े 23 लाख रुपए सानू नहीं चाहिए, उसके ज़रिए आपको गोल्डन वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब ये दिस वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग। तो ये जो फेक न्यूज़ का कल्चर है इंडिया के अंदर ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि अंदर तो बैठ के ये लोग बेवकूफ़ बनाते ही रहते हैं। मतलब अपने लोगों को तो बेवकूफ़ बनाते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर लेके, पाकिस्तान को लेके, दुनिया जहान की फेक न्यूज़ जनरेट करते रहते हैं। लेकिन अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस कंपनी से ये लोग जहाज़ ले रहे हैं उनको बयान जारी करना पड़ा और उसके बाद यूएई की गवर्नमेंट को जारी करना पड़ा कि खुदा दे बंदे हो, इस तरह तो कोई चक्कर नहीं है, खुदा के लिए अप्लाई मत करना शुरू कर देना, कोई इस किस्म की कोई स्कीम नहीं है। तो एक और ये फेक न्यूज़ है जिसका इंडियंस जो है वो शिकार हुए हैं।